इसलिए अगर उनका कोई हिस्सा गलती से आपके पास आ गया है तो उनको दे दीजिए, फिर आपके भाग्य की जितनी समस्याएँ हैं वो समाप्त हो जाएँगी। मैं फिर आपको जागृत करूँ कि जो त्रिक भाव के स्वामी हैं, वो सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सूत्रात्मक तरीके से आपके भाग्य में उपलब्धियां देने वाला कौन सा भाव होता है, उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। अब यह जान लीजिए कि आपके भाग्य में बाधा पहुंचाने वाले कौन से भाव हैं। आज का यह संदर्भ आपको सचेत करेगा। जो आपके भाग्य में बाधा पहुंचाने वाले भाव ग्रह हैं, उनको ठीक करने के लिए भी आपको बड़े ही सलीके से आ जाएगा। हाँ, जहां से कोई खराबी कोई ढूंढ ले, वहीं से ठीक भी कर सकता है, ये सिद्धांत है। तो आपको अपने भाग्य के बाधक भावों अथवा ग्रहों को अच्छा करने के लिए क्या करना होगा और कौन पहुंचाते हैं आपके भाग्य में बाधा, इसे हमें कुछ सूत्रात्मक तरीके से लेना है। आपकी किस्मत का सितारा 9th हाउस होता है लग्न से, लेकिन चंद्रमा से भी 9th हाउस किस्मत का सितारा होता है। सूर्य से भी 9th हाउस किस्मत का सितारा यानी भाग्य भाव होता है। कौन सा माने कौन सा ना माने, इसके लिए सिंपल सा कार्य है। आपको अगर भौतिक जगत के बारे में विचार करना है तो लग्न से देख लीजिए, सबसे सहज बात है। दूसरी, चंद्रमा से 9th हाउस को देख लीजिए। आप देखिए लग्न कितना मजबूत है, कितने डिग्रियों पर है। फिर देख लीजिए चंद्र लग्न कितने डिग्रियों पर कितना मजबूत है, सूर्य लग्न कितने डिग्रियों पर कितना मजबूत है। जो भाव जो लग्न ज्यादा मजबूत हो, उसके अनुसार आपके 9th हाउस का भाग्य भाव बढ़िया फल देगा। जैसे आपका लग्न डिग्रियों के माध्यम से मजबूत पाया गया, अब लग्न से चंद्रमा का विचार करें, कमजोर पाया गया, सूर्य का विचार करें, कमजोर पाया गया, तो आप लग्न से ही अपने भाग्य भाव का निश्चय करेंगे। अन्यथा आप अपने चंद्र लग्न से निश्चय करेंगे। ये आपको अपने कुंडली से देख लेना है कि कौन सा भाव ज्यादा फलित होता है, चंद्र लग्न, लग्न या सूर्य लग्न। अगर आपके कार्यक्षेत्र में परेशानी है तो सूर्य लग्न से आप देखिए। अगर आपको मानसिक उलझन बचपन से लेकर आज तक है तो लग्न से देखिए। चलिए, अब आपको यहां समझना है कि आपके भाग्य को खराब करने वाले ग्रह कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले, भाग्य से स्थान से ठीक 10th हाउस भाग्य का कर्म, आपके भाग्य को आपके पिछले जीवन के कर्म सहायता करते होंगे तो आपके 6ठे भाव में शुभ ग्रह बैठे होंगे। अगर विचार करोगे, भाग्य भाव से गिनती करोगे
तो भाग्य का 10वां स्थान कौन सा है? ठीक 6ठा भाव है। अब भाग्य के कर्म कैसे थे, यह आपको 6ठे भाव में बैठे हुए ग्रहों से पता चल जाता है। अगर 6ठे भाव में बैठे हुए राहु, केतु, शनि, मंगल आदि हैं, तो आप अपने भाग्य को कर्मों के माध्यम से प्रबल बनाने का भरसक प्रयास कर रहे होंगे और आप भौतिक जगत में वर्तमान काल में खूब सुख भी उठा रहे होंगे। यह आपको देखना है। इसका मतलब क्या है कि आप रोग से, कर्जे से, दुश्मन से लड़ने में पूरी तरह आलोकित हैं, समर्थ हैं। 6ठे घर में बैठा हुआ जो भी बुरा ग्रह है वो आपके भाग्य भाव को उजागर करेगा। 6ठे भाव में बैठे हुए बुरे ग्रह भाग्य भाव में विस्तार देते हैं। अब 6ठे भाव में बैठे हुए जो ग्रह, जैसे चंद्रमा, बृहस्पति, नेक चंद्रमा, पापी चंद्रमा नहीं, पापी चंद्रमा के बारे में मैं बता चुका हूं। चंद्रमा नेक यानी अच्छा, शुभ, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा प्रबल होता है और कृष्ण पक्ष में निर्बल होता है। जिन तिथियों में वो अगर निर्बल चंद्रमा बैठा है तो भी अच्छा होगा। 6ठे भाव में जितने बुरे ग्रह बैठे होंगे उतना ही आप धन संपत्ति संग्रह कर पाएंगे। यानी आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के लिए आप पशुओं की तरह व्यवहार जगत में उतर रहे हैं, खरी मेहनत कर रहे हैं। 6ठे घर में बैठे हुए दोषी ग्रह, पापी ग्रह आपको पशुवत श्रम करने के उपरांत खूब भाग्योदय करेंगे। लेकिन कभी कभी यहां पर खिचड़ी ग्रह बैठ जाते हैं। एक शुभ ग्रह बैठ गया, एक अशुभ ग्रह बैठ गया। अब यहां शुभ ग्रह आपके हृदय की दुर्बलता को दिखाते हैं। मान लीजिए यहां बृहस्पति बैठे हैं 6ठे घर में, ठीक है। अब बृहस्पति हो गए शुभ, यहां राहु बैठ गए, बृहस्पति शुभ राहु, तो चंडाल योग, गुरु चंडाल योग का निर्माण हो गया। अब आपके अंदर बृहस्पति इस बात का बोध करवाते हैं कि आप कुछ अच्छे कर्म भी कर रहे हैं और बहुत सारे मेहनत कर्म कर रहे हैं, तो एक जगह आप शिथिल हैं, वहां पर आपका बृहस्पति पूरा फल आपको नहीं देता। तो अब 6ठे घर में बैठे हुए बृहस्पति को जहां पर ये शुभ फल देते हैं वहां ले जाना चाहिए। मैंने यही बोला है ना कि जो आपके भाग्य में परेशानियां, निर्बलता देते हैं उनको सबल बना लेना है। तो आपको वहां पर बैठे हुए मिश्रित शुभ और अशुभ दोनों के बीच में फंसे हुए बृहस्पति को उठा के कहां ले जाना है? चौथे घर भी ले जा सकते हैं, 5वें घर भी ले जा सकते हैं। अब कैसे ले जाएंगे? चौथे घर में गाय की सेवा के माध्यम से बृहस्पतिवार को कुछ पीली वस्तुएं खिलाते हैं या किसी साधु को पीले वस्त्र, पीली वस्तुएं देते हैं, तो आपका बृहस्पति जो अशुभ परिणाम दे रहे थे अच्छा फल देने लग जाएंगे। अब यहां और समझना, अगर 6ठे भाव का स्वामी
आपके भाग्य भाव में बैठ गया है, तो फिर आप का जो भाग्य है वो कर्जा, शत्रु, रोग से पीड़ित हो गया, क्योंकि छठा भाव त्रिक भाव है और त्रिक भाव का फल अच्छा नहीं होता। तो त्रिक भावेश जब आपके भाग्य भाव में बैठ गया हो, उसे कैसे ठीक करें? कौन सा ग्रह है त्रिक भावेश? यहां हम एक एग्जाम्पल के लिए लग्न ले लेते हैं। तो लग्न लेते हैं हम वृष, आपको समझाने के लिए वृष लग्न ले लिया। अब छठे घर में आप जब आएंगे तो यहां तुला लग्न है। अब वृष लग्न और तुला लग्न दोनों का स्वामी शुक्र है। ये जाकर के बैठ गए कहां? भाग्य भाव में। छठे का फल ज्यादा दे रहे हैं, लग्न का फल कम दे रहे हैं, तो आपके जीवन में समस्याएं पैदा करेंगे। अब इन समस्याओं के निदान का क्या आशय है, क्या किया जा सकता है? तो अब आपको चाहिए कि अपने उस भाग्य भाव में बैठे हुए लग्नेश और षष्ठेश त्रिक भाव के स्वामी को सप्तम भाव में अर्थात पत्नी तथा पार्टनर को कुछ मीठी वस्तुएं, कुछ जैसे शुक्र से संबंधित वस्तुएं होती हैं, बजने वाली पायल, चमकने वाला स्टोन, क्रीम पाउडर, खीर इत्यादि का, अथवा सफेद रसगुल्ला, शुक्र से संबंधित कुछ वस्तु पत्नी को और अपने पार्टनर जो आपका बिजनेस पार्टनर हो उसको देना शुरू कर दें। तो आपका जो त्रिकभावेश भाग्य को बुरा कर रहा था, अच्छा करने लग जाएगा। दूसरा उपाय, आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन जल जंतुओं को सफेद वस्तुएं जैसे चावल भुने हुए होते हैं, मुरमुरे होते हैं, वो खिलाना शुरू कर दीजिए। आपका त्रिकभाव का फल जो भाग्य में बैठ करके षष्ठेश दे रहा था, अब वो शुभ हो जाएगा। ये मेरा कहने का आशय है। ये छठे भाव के मिश्रित फल जब आपको बुरे हो रहे हो तब आपको उपाय करना चाहिए। अब आठवें भाव का स्वामी, हालांकि आठवें भाव का स्वामी जैसे शनि दो राशियों के स्वामी हैं। यदि मिथुन लग्न वालों का देखा जाए तो शनि अष्टमेश भी हो जाएंगे और भाग्येश भी हो जाएंगे। तो शनि अगर अष्टमेश और भाग्येश हैं तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना, केवल एक काम करना है। अष्टमेश का फल शनि मिश्रित होकर दे रहे हैं, आपके कमर में दर्द पैदा कर रहे हैं, भाग्य में रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो भगवान शिव के मंदिर में सरसों के तेल का चौमुखी दीपक अर्पण करना शुरू कर दें प्रत्येक शनिवार। तो आपका जो अष्टम भाव का फल बुरा हो रहा था वो खराब वाला ठीक हो जाएगा। यहाँ दो पार्ट, एक बुरा एक अच्छा। तो अच्छा फल शुरू हो जाएगा, बुरा फल खत्म हो जाएगा। अब अष्टम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी शनि नवम का फल देने लग जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए आपका लग्न है सिंह, तो ऐसे में आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति अगर नवम भाव में बैठ गए तो बुरा फल क्या देंगे? आपके जो पुरखे हैं, आपके पिछले कर्म पूर्वजों के द्वारा आपको दोष लग रहा होगा, तो आपके भाग्य में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ऐसी अवस्था में चूंकि बृहस्पति चाहे जो भी हो अष्टमेश होकर के भी नवम में त्रिक भाव का फल नहीं दे पाएंगे।
मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। लेकिन अगर अष्टमेश भाग्येश के साथ युति कर रहे होंगे कहीं किसी अन्य लग्न के अनुसार, तो आपके भाग्य में बड़ी गहरी समस्याएं उत्पन्न करेंगे। आप जो कुछ करेंगे आपके भाग्य में लिखा ही नहीं, आप चढ़ते चढ़ते शिखर पर नीचे धड़ाम से गिरेंगे। तो अब त्रिक भाव अष्टम भाव का स्वामी अगर भाग्य भाव के साथ कई युति दृष्टि योग या एक साथ बैठा हो, तो आपको तत्काल उस त्रिक भाव अष्टम भाव के ग्रह का उपाय क्या करना है। आप शमशान में कहीं शिव स्थान हो तो वहां भगवान शिव को जल अर्पण करें, धूप दीप करें। आपका जो पूर्वजों का श्राप अभिशाप लगा हुआ होगा वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। मेरा आशय है कि आपको त्रिक भाव के साथ संबंध बना रहे भाग्य स्थान पर ग्रहों के कारण रुकावट मिल रही है, अब नहीं मिलेगी। तो छठे आठवें भाव के ग्रह अगर नवे भाव के साथ कोई युति करेंगे तो आपके भाग्य में बाधा पहुंचेगी। दूसरा, दो बातें हो गई। तीसरा, 12वें घर। 12वें घर का स्वामी अगर आपके भाग्य भाव के साथ कोई युति बना रहा होगा तो आपको उस व्यक्ति उस संबंध से, जैसे 12वां घर खर्च का है, 12वां घर आपके पिता के छोटे भाई बहनों का है, तो छोटे भाई बहनों से, पिता के छोटे भाई बहनों यानी बुआ और चाचा आदि से आपके भाग्य में बाधा पहुंच रही होगी। इसलिए अगर उनका कोई हिस्सा गलती से आपके पास आ गया है तो उनको दे दीजिए, फिर आपके भाग्य की जितनी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। मैं फिर आपको जागृत करूं कि जो त्रिक भाव के स्वामी हैं वो भाग्य भाव के साथ बैठने पर जो बाधाएं देते हैं उनको ठीक करने का ये प्रयोजन वीडियो में बताने का है सूत्र। तो छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव के स्वामी के साथ भाग्य भाव के स्वामी का एक साथ बैठना नुकसानदायक होता है और नुकसान से बचने के लिए ये उपाय करना चाहिए। फिर 12वें घर के बारे में आपको बता दूं, 12वां घर क्षय भी है, यज्ञ भी है, दान भी है और शैया सुख भी है। तो आपको अगर 12वें घर के स्वामी के साथ भाग्य के योग इकट्ठे बनेंगे तो परेशान करेंगे ही करेंगे। लिहाजा यज्ञ कर्म, दान कर्म, चाचा और बुआ को कुछ दे करके संतुष्ट करें तो आपकी किस्मत में जो परेशानियां हो रही हैं उठने में वो ठीक हो जाएंगी। ये मेरा आशय था। कल के वीडियो में हमने बताया था कि भाग्य को किसके माध्यम से उजागर किया जा सकता है, कौन है जो आपके किस्मत के सितारे को उठाते हैं, कौन है जो आपके भाग्य भाव को दबाते हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में यह आशय समझने के उपरांत उपाय करने के बाद आप जो मैंने अभी बताया मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि आपके साथ जीवन में क्या कुछ शुभता आई। विराम लेता हूं, यहाँ किसी अन्य विषय पर आपके साथ पुनः चर्चा करूंगा। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।